नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ की। और ये जो वैकेंसीज़ हैं ये संबंधित हैं स्टेट यूनिवर्सिटी से। टोटल 36 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट प्लस 1 असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट और है, यानी 37 पोस्ट हैं। तो इस विज्ञापन में हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम आपका समय लेना चाह रहे हैं। यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 51 से संबंधित थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। देखिए, आप लोगों के लगातार मेरे पास कमेंट्स और व्हाट्सएप मैसेज आया करते हैं कि सर विज्ञापन 51 का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, कब डेट आ सकती है और किस तरीके, जिससे कि हम अपनी तैयारी की रणनीति सही से बना सकें। तो दोस्तों, आपको ये बता दें कि जो लोग ये कह रहे थे कि विज्ञापन 51 की परीक्षा नवंबर में करा ली जाएगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये ज़रूर सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि डेट जारी की जाए, टेंटेटिव डेट जारी की जाए दिसंबर की, या इसके बाद भी हो सकता है। फिर भी दिसंबर में एग्ज़ाम हो जाए थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कम से कम 2 महीने तो आपके पास पर्याप्त समय है, और ये 3 महीने भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अभी आप अपना टारगेट कम से कम 2 महीने का मान के चलिए, 2 से 3 महीने का। और इसमें देखिए क्या है कि आपको अपने सब्जेक्ट की तैयारी तो करनी ही करनी है, लेकिन आप जीके को भी हल्के में नहीं ले सकते। इसका रीज़न है, देखिए, आप अगर अपने पाठ्यक्रम को उठा के देखें तो अमूमन मैंने देखा कि जो भी आप लोगों का सब्जेक्ट, चाहे जो सब्जेक्ट हो, अमूमन उसमें 10 यूनिट हैं आपके सब्जेक्ट में से, और जीके में मात्र 6 यूनिट हैं। लेकिन इन 6 यूनिट में से 30 क्वेश्चन आने, जबकि आपकी 10 यूनिट्स में से मात्र 70 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो जीके के भी काफ़ी वेट ज़्यादा हो जाता है, और आपको तैयारी भी बहुत ज़्यादा करनी होती है जीके के लिए। जो लोग ये मान के जाते हैं कि जीके को बस हम लास्ट में रखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, या कुछ लोगों की ये रणनीति होती है कि पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, बाद में रिजल्ट मैंने यही देखा है कि फिर वो 50% के ऊपर जीके सही नहीं हो पाता। सब्जेक्ट तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी इंटरव्यू के लिए कॉलिंग होती है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वेटिंग में नाम आ जाता है, या कुछ लोगों का तो जीके के कारण जो है इंटरव्यू भी क्वालिफाई नहीं हो पाता है, यानी इंटरव्यू में भी नाम नहीं आ पाता है। तो जीके को आपको हल्के में नहीं लेना है। सब्जेक्ट तो आपका है ही है, वो स्ट्रांग है, और उसकी आप अच्छे तरीके से तैयारी भी करते हैं। जीके की भी आप तैयारी करते रहिए। जीके की भी तैयारी में देखिए 2 तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए। एक तो जो आपके जितना पाठ्यक्रम उसको आपको सही तरीके से कवर करना, और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है क्या पढ़ने ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि हर एक चीज़ आप पढ़ लें। इससे क्या होगा, जब आप हर एक चीज़ पढ़ने लगते हैं तो आपकी तैयारी तो नहीं हो पाती, बल्कि आपका माइंड और डस्टबिन बन जाता है। तो आपका बिल्कुल सेलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। आपको ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि क्या पढ़ने ज़्यादा क्या नहीं पढ़ना है। जब इस रणनीति पे आप काम करेंगे तो आप अपने पाठ्यक्रम को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। प्लस आपको प्रैक्टिस पर भी पूरा ध्यान देना है। अगर आप केवल पढ़ाई कर रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी आजमा के इसको देखिएगा कि एग्ज़ाम के दौरान जब क्वेश्चन आते हैं तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है कि स्टडी प्लस प्रैक्टिस। जितना पढ़ना ज़रूरी है उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है एग्ज़ाम के दौरान में। तो और अगर आप जीके पार्ट की तैयारी सार्थक क्लासेस के माध्यम से करना चाहते हैं, हमारे बैच के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं 9506543831 पर। और अगर केवल आप प्रैक्टिस के थ्रू ही तैयारी करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप सार्थक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस सेट का कोर्स मिल जाएगा, उसको लेके भी आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं बाइलिंगुअल है, मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन और ऑप्शन है वहाँ पर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। और प्रश्नों का जो मैं चयन करता हूँ उसमें मैं इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ। जैसा आप लोग तो, आप में से अधिकांश लोग मुझसे परिचित ही होंगे कि हम जो काम करते हैं आपके पाठ्यक्रम को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। निश्चित तौर पर अगर आपके जीके के पेपर में पाठ्यक्रम आपका फॉलो होता है तो आप कहीं बेहतर कर पाएंगे सार्थक क्लासेस की टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से और बैच में जुड़ने के साथ में। तो दोस्तों, ये तो एडी 51 से संबंधित बात थी। और चूँकि इतना हो हल्ला आप लोगों ने इस बार किया है विज्ञापन 50 की विसंगतियों को लेकर, तो मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी कर लेंगे तो इस बार आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसे लोग जो ये सोच रहे हैं कि विज्ञापन 50 में अगर हमने कुछ विसंगतियाँ कहीं समय देखने को मिली हैं, तो वैसे अगर 51 में भी होंगी तो इसकी संभावना इस बार बहुत कम दिख रही है। तो इस तरीके से अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा इस बार। खैर चलिए, हम अब बात कर लेते हैं, अपने टॉपिक पर लौट आते हैं। हम बात करेंगे आज असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ की।
ठीक है। सबसे पहले टाइम लाइन्स देख लेते हैं। विज्ञापन जो ये जारी किया गया 7 अक्टूबर 2022 को जारी किया गया है, और इसमें ऑनलाइन सबमिशन जो स्टार्ट हुआ है वो 12 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हुआ है। 1 नवंबर 2022 तक जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी संबंधित पोस्ट है, मतलब कितनी पोस्ट है, पहले इस पर बात कर लेते हैं फिर यूनिवर्सिटी। तो पदों की अगर बात करें, देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 36 पोस्ट किस तरीके से, तो अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट दिया हुआ है और उसके बाद में पोस्ट कोड है, बाद में नंबर ऑफ पोस्ट विद कैटेगरीज और फिर एडवर्टीजमेंट नंबर। तो हम एक एक बात करें। अगर सबसे पहले बात करें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में, तो इसमें एक पद है PWBD के लिए और एक पद है SC ESP के अंतर्गत। बायोटेक्नोलॉजी में बात करें तो एक पद है अनरिजर्व यानी जनरल की। बॉटनी में भी एक पद है जनरल का। इंग्लिश में एक पद है PWD की। इकोनॉमिक्स में एक पद है जनरल के लिए, इंग्लिश में एक पद है SC के लिए। इन्वायरमेंटल साइंस में एक पद EWS कैटेगरी के लिए। फ्रेंच में एक पद है जनरल ESM के लिए। जापानीज़ में एक पद है SC कैटेगरी के लिए। स्पेनिश में एक पद है जनरल कैटेगरी के लिए। जियोग्राफी में एक पद है जनरल के लिए। होम साइंस एक पद है SC कैटेगरी के लिए। बायोटेक्नोलॉजी में एक पद है जनरल के लिए। कॉमर्स एक पद है BCA यानी बैकवर्ड क्लास के लिए और एक पद है जनरल के लिए। कंप्यूटर साइंस में एक पद है BCA। इकोनॉमिक्स एक पद है जनरल के लिए। इन्वायरमेंटल स्टडी में यहाँ पर सॉरी मुझे लग रहा है कि नहीं फिर से है, ठीक है। और फिर से देखिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में एक पद है SC के लिए। मैथमेटिक्स एक पद है जनरल के लिए। म्यूज़िक में एक पद है SC कैटेगरी के लिए। फिलोसफी में 2 पद हैं जनरल के लिए। फिजिकल एजुकेशन में एक पद है जनरल के लिए और साइकोलॉजी में एक पद है EWS के लिए। संस्कृत में एक पद है EWS के लिए। लॉ में एक पद SC कैटेगरी के लिए और 3 पद हैं जनरल में। लॉ के कैंडिडेट अक्सर पूछा करते हैं, तो यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। टोटल 4 पद। फिजिक्स में एक पद है जनरल ESM के लिए और साइकोलॉजी में फिर से एक पद है जनरल के लिए। संस्कृत फिर से एक पद है जनरल के लिए। देखिए पोस्ट कोड यहाँ पे बदल जा रहा है, इसलिए एक एक सब्जेक्ट में कई बार यहाँ पदों का विवरण है। कॉमर्स में एक पद जनरल के लिए और कंप्यूटर साइंस में एक पद है BCA के लिए। टूरिज्म में एक पद है जनरल के लिए। तो ये टोटल 36 पद है यहाँ पर, ठीक है। और एक पद और है तो उस पर भी देख लेते हैं कहाँ पर है वो। तो ये एक एक्स्ट्रा पद है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में EWS कैटेगरी के लिए। अब चलिए हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे ऊपर चलना पड़ेगा PDF में और ये देख लेते हैं हम, ठीक है। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेड NAAC एक्रीडेटेड। और यहाँ पे वेबसाइट की अगर बात कर लें तो www.kuk.ac.in। तो अभी तक आपने पदों का विवरण देख लिया। अगर आपके पद में पोस्ट है तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रख सकते हैं या यहीं पे आप ट्वीट कर सकते हैं इसको। और मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर आपके सब्जेक्ट में एक भी पद है तो आपको आवेदन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 1-1, 2-2 ही पद आते हैं, तो आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। चलिए अब अन्य जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर शुरू में ही ये पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें जो है डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फ़ी वगैरह का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की। पेज नंबर 8 पर चलेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए जनरल कैटेगरी ESM और ESP के अंतर्गत 2000 रुपये फीस है। फीमेल ऑफ जनरल कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 1000 रुपये है। कैंडिडेट ऑफ SC BCA BCB EWS कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 500 है। जबकि कैंडिडेट जो मतलब PWD कैंडिडेट हैं, ठीक है, हरियाणा स्टेट के, उनको कोई भी पेमेंट नहीं देना। तो ये फीस डिटेल है, ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसा कि जो फ़ी है नॉन रिफंडेबल है। अगर आपके पद में पद कोड अलग अलग है, जैसे आपने देखा कि संस्कृत 2 जगह लिखा हुआ है, इसी तरह अन्य सब्जेक्ट भी 2-2 3-3 बार लिखे हुए हैं, तो अगर आप 1 से अधिक पद पर आवेदन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनके पोस्ट कोड अलग अलग है, मान लीजिए संस्कृत में 2 जगह दिया है और दोनों के पोस्ट कोड अलग अलग हैं, तो वहाँ पर आपको 2 बार फ़ी पे करनी होगी, ठीक है। ये साफ साफ लिखा हुआ है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट विल बी रिक्वायर्ड अ पे अ सेपरेट फी अगेंस्ट ईच पोस्ट कोड इफ दीज पोस्ट हैव सेपरेट पोस्ट कोड, ठीक है।
और फ़ी और एप्लीकेशन ऑनलाइन पर जो आपको करना है उसके लिए आपको वेबसाइट विजिट करना होगा, और वेबसाइट है www.kukac.in। ठीक है, यहाँ पर अभी जैसे हम लोग देख रहे थे BCA या BCB, तो यहाँ पे पूरा इसको डिटेल में दिया है। API आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, BCA यानी बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक ए, बैकवर्ड क्लासेस ब्लॉक B यानी BCB। और इसके बाद और देख लें ESM आ रहा था, तो ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन के लिए, ESP यानी एलिजिबल स्पोर्ट पर्सन के लिए है, और अन्य से आप परिचित ही होंगे। ठीक है, और अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सेम जैसा आप लोग जानते हैं कि अपने सब्जेक्ट में PG में 55% मार्क्स प्लस नेट होना चाहिए। अगर कोई PhD कैंडिडेट है तो जो उससे संबंधित UGC का रूल एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग नेट से छूट भी होगी। तो ये इसके लिए देखिए, ये पूरी जो डिटेल है एलिजिबिलिटी से संबंधित क्वालिफ़िकेशन को लेके, इसके लिए इस PDF का जो लिंक है मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके आवेदन करने से पहले एक बार आप इसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा। और तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अभी एक मेरे पास विज्ञापन और है जिसका वीडियो आपको बहुत जल्द इस वीडियो के बाद में मिल जाएगा, तो उसमें भी आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है उसमें पद हो आपके विषय संबंधित। तो दोस्तों अंत में आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। शेष विज्ञापन 51 UPHSC के लिए आप अपनी तैयारी को इस समय अब आप तेज़ कर दीजिए। अगर आप वाकई सीरियस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और फाइनल अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये वो समय है जब आपको निश्चित तौर पे अपनी मेहनत को बढ़ा देना चाहिए तैयारी करने की। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।